मुस्कान रो क्यों रही है इतना ज्यादा? तो देखकर तो रोना आ जा रहा है। जैसे ही सलमान सर ने मुस्कान को कहा, मुस्कान की बातों बातों में उसे हिम्मत भी दे दी, हंसा भी दिया। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बिग बॉस सीजन 18 की कंटेस्टेंट मुस्कान बामने के बहुत ही क्लोज यानी उनके चाचा जी, जिसकी जिक्र उन्होंने बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद भी किया है। पहले बहुत बहुत स्वागत है राज सर आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया और बात हो रही है मुस्कान की, तो अच्छा लग रहा है सुन के। जी। बुलाने की वजह भी बहुत खास है क्योंकि बहुत मिस कर रही हैं मुस्कान घर के अंदर। आप लोग किस तरह से मिस करें, क्योंकि एक पल भी दूर नहीं रही अभी तक। बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब उसकी बात सुनकर, उसको देखकर तो रोना आ जा रहा है। आंसू रुक नहीं रहे हैं। दुख हो रहा है बहुत ज्यादा, जब रोती है तो अच्छा नहीं लगता। वही फील हो रहा है अभी तो। आई कैन अंडरस्टैंड। बट जिस तरह से स्टार्ट से जो हमारी बात हुई थी मुस्कान से, तो मुस्कान ने ये भी बोला था कि ये डिसीजन लेना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि हम सब ने मिलकर डिसीजन लिया था और ये तय किया था कि बिग बॉस के घर के अंदर जाना है। ये सोचा था आपने अभी कि इतना जल्दी मुस्कान घर को इस तरह से, क्योंकि बार बार वो कन्फेशन रूम में भी जाके यही उन्होंने कहा कि मुझे एक बार मुझे फैमिली से मेरी बात करा दीजिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही हूँ। वो मोमेंट आप लोगों ने जब देखा तो वो आप लोगों के लिए कितना कठिन था। वो मोमेंट देखने के बाद मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। जब मैं एपिसोड देख रहा था, कि मैं लाइव हमेशा देखते रहता हूँ, तो ऐसा लाइव में कुछ दिखाया नहीं मुझे। और जब मैं वो एपिसोड देख रहा था, जब वो एपिसोड खत्म हुआ और लास्ट में जब दिखाया कि कल देखें आप, तो मैं देखकर रो पड़ा, मेरे आंसू गिरने लगे। मतलब फैमिली में सब शौक हो गई कि अरे मुस्कान रो क्यों रही है इतना ज्यादा। एक दिन पहले उसके बोल रही थी, चाचू मिस यू, आज मेरा दिन अच्छा गया, मैंने बात की, शहजादा जी से बात की, किसी से बात की। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं कहा चलो मुस्कान बात कर रही हो। फिर सडनली सेकंड डे में उसको देखा रोते हुए, तो रियल में बहुत ज्यादा वो था। हम लोग इतना परेशान हो गए, इतना रोने लगे, हम रोने लगे। सबके आंख में आंसू थे हमारे घर में। और बड़ा बुरा लग रहा था कि यार मुस्कान रो क्यों रही है। मतलब पता है, हमने उसे, उसने फोटो भी, हम पता है उसने नहीं ली। कहते चाचू मैं फोटो लेके जाऊंगी, मैं रोज मिस करूंगी ना फिर आप लोगों को देखकर। मैंने कहा हाँ बेटा, फोटो लेके मत जा, बिल्कुल मत लेके जा। मैंने कहा मिस मत करना। मैंने कहा अच्छे से खेल, अपनी लाइफ को जी, एंजॉय कर, फ्रेंड्स बना। तो ये उसने प्लान करके कहती कि हाँ चाचू सबसे दोस्ती करूंगी, अच्छे से जाऊंगी, फ्रेंडशिप करूंगी, रहूंगी आराम से, आप मुझे देखते रहोगे दिन भर। मैंने कहा हाँ दिन भर ऑल टाइम हम तुम्हें वॉच करेंगे, जिम जाएंगे तो जिम में भी देखेंगे मोबाइल लगाकर। और घर पे मैंने कहा तो टेंशन मत मत ले, हम मस्त रहेंगे, हम तुझे देखते रहेंगे। और अब उसे देखते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाय मेरा बच्चा, मतलब रो रहा है, अकेला पड़ रहा है। बात करने की कोशिश करती है बेचारी, बहुत धीरे धीरे बोलती है ना। आपको पता ही है, वो आवाज उसकी है ही नहीं ज्यादा। और बहुत ही अजीब सा लगता है जब वो रोती है, तो घर में मतलब सब ऐसे बैठे होते हैं, बस एक दूसरे को देखते, खुशियां चली जाती है उसे रोते हुए देखकर। आप लोगों ने कोई बात की टीम से, बिग बॉस की टीम से कि मेरी एक बार बात कराइए, क्योंकि शायद आपके बात करने से उनको थोड़ा वो जो लोननेस है वो कम हो जाए, या कोई बात आपने की प्रोडक्शन से कुछ। नहीं, अभी तक तो मैंने बात नहीं की, क्योंकि मैं तो अभी तक उस शब्दों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। क्योंकि मैं 2 दिन से वो एपिसोड पूरा होने का वेट कर रहा था, कि वो एपिसोड पूरा कंप्लीट हो, मैं देखूं उसका कन्वर्सेशन हुई क्या है पहले। तो कल जाके वो कन्वर्सेशन फिनिश हुई है, और फिर उसको टास्क भी दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उससे, अभी वो जैसे हिम्मत जुटा रही है और मैं उससे बात करूं, वो वापस से रोना स्टार्ट करे। क्योंकि मुझे मालूम है वो जैसी आवाज सुनेगी, वो वैसे ही रोना स्टार्ट करेगी वापस से। जी। हालांकि सलमान ने प्रेज किया है कि कि आपकी होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू, ये लेख करके हमने 35 साल गुजारे हैं और ये एक्सप्रेशन से अलावा हमने कुछ करे सीखा नहीं है। तो वो जो मोमेंट था वो आपके लिए कैसा था? हालांकि मुस्कान उस समय मुस्काई भी थी और ये कह रही थी कि अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ पिछले 2 दिन से लोगों से। हम्म। तो जैसे ही सलमान सर ने मुस्कान को कहा मुस्कान, तो मुस्कान की वैसी आंखें भर गई थी। मैं देख रहा था कि वो समझ गई थी कि सर कुछ बोलेंगे अब। और सर ने उसे हंसा दिया, वो अच्छा लगा मुझे, कि बातों बातों में उसे हिम्मत भी दे दी, हंसा भी दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने 35 साल निकाल दिए, तो तुम 3.5 महीने तो निकाल ही दोगी। तो ये सुन के उसे भी अच्छा लगा। उसने भी फिर बोला कि हाँ सर मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है मुझे भी कि चलो, सलमान सर जैसे
व्यक्ति किसी को सपोर्ट करे या किसी को बोले कि मैंने 35 साल निकाल दिए, तो उस बच्चे में जरूर हिम्मत आ जाएगी, आई थिंक, चाहे कोई भी हो। तो मुस्कान में थोड़ी तो हिम्मत आई होगी। जी। अ, आपको क्या लगता है मुस्कान का जिस तरह की उनकी शख्सियत है, जिस तरह से मुस्कान है, क्या लगता है कि क्यों वो कनेक्ट नहीं कर पा रही घर में? क्योंकि बहुत सारे उम्र में उनसे लोग बड़े हैं, या फिर और क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मुस्कान को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी बेटी है, तो क्या वजह है, क्या असली कारण है कि मुस्कान कनेक्ट नहीं कर पा रही है लोगों से, या वो उतनी ज्यादा गेम नहीं खेलती या माइंड नहीं लगाती, या क्या क्या वजह आप मानते हैं? मुझे लगता है कि मुस्कान ना लोगों से बात करने की कोशिश करती होगी जरूर, पर वो ना बात करती होगी, फैमिली के बारे में बात करेगी, पूछेगी। पर वहां पे ना सब ना एक दूसरे की बिचिंग करने में लगे होते हैं, या दो लोग आपस में बैठ के तीसरे की बुराइयां कर रहे हैं, तीन लोग बैठ के चौथे की बुराई कर रहे हैं। तो ये चीज उसे आती नहीं है, और उसे लगता है कि बड़े हैं, बड़ों को कोई कैसे मतलब डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, उनके बारे में कोई कैसे कैसे उल्टा सीधा बोल सकता है। तो इसलिए शायद वो बेचारी बैठ ही नहीं पा रही, बोल ही नहीं पा रही, वो सिर्फ सुनती रहती है लोगों को। जब चार लोग बात करते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, उससे भी क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें कौन पसंद नहीं है, तुम बताओ क्या तुम्हें उसमें पसंद नहीं है। बेचारी धीरे 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 बोलती है, सोच समझ के, क्योंकि उसे नहीं कुछ ना कभी जिंदगी में बदतमीजी की, वो तो इतनी मतलब बड़ी हो गई है आज क्योंकि तक। वो घर ही एक ऐसा है कि आप उसमें बहुत ज्यादा कलह मचाओगे तो ही आप दिखोगे, राइट? मुस्कान राइट। फैमिली से ज्यादा ओरिएंटेड है, परिवार को लेकर के बात करते हैं, और वैसा उनका बिहेवियर भी है, वो बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटे के साथ, हालांकि छोटी तो सबसे वही है, बट जैसे हम्म। बड़ों को रिस्पेक्ट है उनके साथ, तो फाइट करना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यही वजह आप मानते हैं कि शायद इसीलिए दिख नहीं रही हैं, या बिग बॉस उनको या कैमरे उनको दिखा नहीं रहे, क्योंकि वो किसी से लड़ नहीं रही हैं, किसी के साथ बिना वजह की बात नहीं कर रही हैं? यही वजह मानते हैं आप? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि बस वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रही है, लड़ नहीं पा रही है। बाकी बातें करती है तो अच्छे अच्छे से कट फोटो वीडियोस आते हैं, देखता हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे सुनकर। जब वो बताती है कि मैं फैमिली फैमिली वाली बच्ची हूँ, मैं फैमिली के लिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। तो अच्छा लगता है सुन के कि यार इस जमाने में, इस टीनेजर की उम्र में आज बच्चे फैमिली के बारे में सोचते नहीं है, पर हमारा बच्चा कम से कम हमारे बारे में सोच रहा है, हमें मिस कर रहा है। तो अच्छा लगता है जब बाहर के लोग बोलते हैं कि यार मुस्कान चाचू तुम्हें मिस कर रही है। तो फील होता है कि यार बहुत छोटी सी है, अकेली रह रही है, कैसे रह रही होगी, क्या पता रो तो नहीं रही होगी चादर ओढ़ने के बाद। बड़ा दुख होता है सोच सोच कर, अजीब सा लग रहा है बहुत। उसके बिना जी रहे बिल्कुल। नहीं ना और कभी, जी। उसके बिना कभी हम लोग नहीं रहे, घर हमारा पूरा मतलब ऐसा लगा जैसे घर खाली हो गया, वो नहीं है जी। तो। जी, वो तो हमें घर के अंदर भी दिख रहा है। ये मुस्कान खुद बैठ के और आपको ही याद करके और आपके ही बारे में बात कर रही है, और आपको सारा डिटेल्स बता रही हैं। उसे समझ में आता है आप दोनों का कनेक्शन। आपको क्या लगता है कि मुस्कान का जो कनेक्शन अभी जो बन रहा है, जो बनेगा या बन सकता है, वो किसके साथ हो सकता है और किसके साथ नहीं लग सकता, आपको लग रहा है अभी तक बाहर से देखने के बाद? मुझे तो मुस्कान का शहजादे के साथ अच्छा कनेक्शन बन रहा है, जो साउथ की हैं एक्टर, उनके साथ मुस्कान का अच्छा कनेक्शन बन रहा है। रजत दलाल से साथ उसकी कभी नहीं बनने वाली, ये मुझे पता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो लाउडली बोलता है ना, वो तो कभी नहीं हो सकता, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ। अभी तो शुरुआत चल। है, और भी बन सकते हैं कनेक्शन, यू नेवर नो। बट एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से बिग बॉस पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट की बातें का जो थीम लेकर आए हैं, और जो विवियन और एलिस को जो बार बार वो आप बताते हैं कि ये टॉप 2 होंगे, टॉप 2 होंगे, ये कितना जायज लगता है? और कंटेस्टेंट के लिए आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये सही है इस तरह से लोगों में इस तरह से बात कहना कि ये फ्यूचर के टॉप 2 लगते हैं बिग बॉस को? मुझे एलिस का तो नहीं पता, विवियन का लगता है, क्योंकि विवियन का बड़ा ओरा बना के रखा है उसने बिग बॉस हाउस में। मैं खुद देखता हूँ तो जब उसका नॉमिनेशन हो रहा था तब उसने बोला कि कौन और नाम, कोई और है क्या, तो सबके चेहरे बिल्कुल ऐसे शॉकिंग, सब डर गए थे। तो उसने तो जो बिग बॉस बोल रहा है वो अपनी पर्सनालिटी प्रॉपरली लेके चल रहा है, ये दिख रहा है उसमें, और तो वो किसी प्रोमो से में नहीं लड़ उन्होंने रहा अपने है। कलर्स को बेटा बोला। हाँ, वो किसी से लड़ भी नहीं रहा है, वो हंस रहा है, वो अपनी दुनिया में बिजी है, अपनी बातें बताने में लोगों को बिजी है। मुझे तो वो सही लगा,
एलिस का पता नहीं मुझे, लेकिन विवियन का थोड़ा ठीक है, और कलर्स का बेटा है। ये सुन के भाई थोड़ा लगता है कि कलर्स भी मजे ले रहे हैं सबकी। तो क्या लगता है आपको कि इस बार का जो डिसीजन आप लोगों ने मिलकर लिया है मुस्कान को बिग बॉस के घर में भेजने का, वो आपको सही लगता है या लगता है कि यार एक दो साल और रुकते तो भेजना सही था आपके हिसाब से? क्योंकि अभी बहुत जल्दी है कहना, फिर भी अभी तक का जो एक्सपीरियंस आपको लग रहा है कि एक दो साल और रुकते तो ज्यादा सही रहता। नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि वो गई अभी, क्योंकि उसे बहुत जरूरी था लाइफ को देखना, सीखना, अकेले रहना कि क्या है। क्योंकि हम तो जब तक उसके साथ रहेंगे कोशिश करेंगे हमेशा उसे सपोर्ट करें, पर उसको भी थोड़ा सा अकेला निकलना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा, शूट पे जाना पड़ेगा बाहर। तो बिग बॉस हाउस में जाकर वो बहुत कुछ सीखने वाली है। वहां से सीख कर आ जाएगी, फिर उसे जिंदगी में मुझे लगता है कि कभी किसी से टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि सारे प्रकार के लोग उसमें, भांति भांति के लोग हैं उसमें। तो एक अच्छा उसका एक्सपीरियंस होगा, उसे समझ में आ जाएगा कि भाई दुनिया में लोग कैसे हैं। जी। और जिस तरह से अभी पूरा गेम एक हफ्ते का जो समझ लीजिए हुआ है, और आपको क्या लगता है कि मुस्कान अब निखर कर आएंगी, या फिर सच में मुस्कान जिस तरह से कह रहे हैं लोग कि लोनलीनेस हो रहा है, अकेला महसूस कर रही हैं, शायद इस वजह से कुछ इफेक्ट पड़ सकता है उनके गेम पर? नहीं, मुझे लगता है कि अगर मुस्कान, हाँ मुस्कान बात नहीं कर रही है लोगों से, कम बात कर पा रही है क्योंकि लोग सुनने को किसी पास टाइम नहीं है शायद वहां पर मुझे मालूम है कि जब टास्क होंगे तो टास्क में मुस्कान अपना बेस्ट देगी, तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि यार ये एक्टिव कितनी है। क्योंकि उसे बहुत मजा आता है चीजें करने में, टास्क मिलते हैं। और जैसे एक बार वो गाना गा रहे थे सब आपस में, कुछ कुछ वो डांस कर रही थी आराम से बैठ के सबके साथ। तो उसे कुछ चीजें जब आप करोगे, फन करोगे, टास्क दोगे, तो वो 100% दिखेगी, आपको प्रॉपरली दिखेगी। और धीरे धीरे लोगों से दोस्ती होगी तो शायद फिर उसको खुल जाएगी सभी के साथ। तो फिर जरूर बात करते हुए, लड़ते हुए भी दिख जाए। पर लड़ेगी तो नहीं, मुझे नहीं हमने देखा था जब लगता। मुस्कान घर के अंदर जा रही थी, तब अनिरुद्धाचार्य से उन्होंने पूछा था कि अगर कोई फाइट करे तो हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने गुरुजी ने अलग से मंत्र बता दिया कि अपना होठ पर अपनी उंगली रखो। तो उसी को उसने फॉलो कर रही है क्या मुस्कान? उसने गुरुजी की बात लगता है बहुत दिल से मान ली है, और उसी को फॉलो कर रही है कि बस हमें चुप रहना है। नहीं, कल उसका देखा मैंने वीडियो, वो कोशिश कर रही थी अविनाश और शहजादे की लड़ाई रोकने के लिए। मुंह से बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत धीरे बोलती है, तो वो आवाज सुनाई नहीं दी उन लोगों को। और ऐसे हाथ पैर खींचने की कोशिश भी की उसने, लेकिन जब देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, तो बेचारी पीछे हो गई। तो डर जाती है, इतना सब देख के, पहली बार देख रही है एक तो ऐसा कि कोई इतना भी लड़ सकता है वो छोटी सी बातों पर। तो एंजॉय भी कर रही होगी आई थिंक। जी। घर में छोटा होना भी थोड़ा आप लगता है कि थोड़ा अपने लेवल के लोग होते हैं, अपनी बराबरी की एज के, सेम एज के होते तो थोड़े कनेक्शन ज्यादा बनते हैं। ये भी एक हम्म। बड़ी वजह मानते हैं आप मुस्कान के लिए? हाँ, ये भी वजह है, क्योंकि मुस्कान ने भी अपनी लाइफ का बहुत कम एक्सपीरियंस किया, और वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किए हुए हैं, सबने अच्छा काम किया है। सब बहुत टाइम से इंडस्ट्री में हैं, और सब मतलब खुद से ही करते हैं। और मुस्कान हमेशा साथ में, मैं रहा हूँ कि चाचू से बात कर लो, चाचू वो है बात करना है, चाचू ये शूट करना है। तो सारे कॉल मुझ पे आते हैं, मैं ही बात करता हूँ, तो शायद मेरी ही गलती ज्यादा है उसमें, कि मैंने ही उसे शायद कभी खुलने का मौका नहीं दिया। और वो बिल्कुल, उसे कभी उसने बोला भी कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाचू देख लेंगे, हर चीज के लिए कुछ भी हो चाचू देख लेंगे। तो वो शायद अब उसे फील हो रहा है कि यार क्या होगा। बट ये कंसर्न, ये एक बाप बेटी का कनेक्शन होता है, हर बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचता है। और अभी भी डिसीजन आपका अच्छी है। आप पूरी फैमिली गए थे इस बार, मतलब बिग बॉस के सेट पर नजर आए थे, सारे लोग छोड़ने गए थे वहां पर उनको, वो मोमेंट हमने देखा था। और कुछ बताना चाहेंगे जो हमें नहीं दिखा बिग बॉस के अंदर, क्या और क्या क्या हुआ था? हाँ, जब हम वैनिटी में थे फुल फैमिली, और मुस्कान अपनी उसकी वैनिटी में थी, तो हम सब बैठ के ना बस यही सोच रहे थे कि यार वो कैसे होगी, वो रह तो लेगी। फिर हम सब आपस में बात करते करते रोने लगे, इमोशनल हो गए कि अरे यार हम उसे छोड़ रहे हैं, हम लोग कैसे रह पाएंगे उसके बिना। और जब वो शो में फाइनली चली गई, जब हमें उसने बाय कह दिया ना, तो जब हम वहां से बाहर निकले, हम सब एक दूसरे का फेस देख रहे थे कि यार वो चली गई, अब वो, क्योंकि 2 दिन टेलीकास्ट होगा नहीं लाइव, हम देख नहीं पाएंगे 1-2 दिन। और जब हम लाइव देखना स्टार्ट करेंगे तब हमें मुस्कान दिखेगी। तो
मैं रियल में बड़ा परेशान हो रहा था कि मैंने कहा यार क्या हो रहा होगा, कैसी होगी। फिर मैंने बिग बॉस की टीम से पूछा भी कि मैंने कहा वो खुश तो है ना, वो अच्छे से रह तो रही है ना। तो उन्होंने हंसा, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने हंसा सिर्फ। कहते नहीं ठीक है ठीक है, मत टेंशन लो। क्योंकि मुझे पहली बार था उसको सबको, क्योंकि वो छोटी है, उसको मुझे हल्के में ले रहे हैं, मतलब कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि भाई कोई वो किसी को वो कंटेंट नहीं दे पा रही है ना। तो किसी को उससे बजा नहीं मिल रही है लड़ने की, या किसी को बजा नहीं मिल रही कि उसे कुछ बोल पाए। तो बस वही सब चल रहा है। जी। और वहां पर जिस तरह से वो खुद सिचुएशन हैंडल कर रही हैं लोगों के बीच में, एक से एक धुरंधर लोगों के बीच में हम कहें कि मतलब वहां पर अपने आप को वो सरवाइव कर रही हैं जिस तरह से। आपके घर में क्या सिचुएशन है? हालांकि आपने बताया कि हर पल मिस कर रहे हैं, बट क्या सोचते हैं आप लोग, किन किन बातों पर ज्यादा दिमाग दौड़ता है? और जब खाना खाते हैं तब मुस्कान कैसे याद आती है? हाँ, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं उसे। और मतलब जो लोग मुस्कान के बारे में बुराइयां करते हैं शो में, हम देखते रहते हैं लाइव में, तो हमें मालूम पड़ता रहता है। और उन्हीं लोगों के साथ मुस्कान आराम से प्यार से बैठ के बातें करती रहती है। हम सोचते हैं यार मुस्कान, वो इसके बारे में ऐसा बोल रहे थे, देखो इसमें कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, कितने अच्छे से फील करा रहे हैं, उसे पता ही नहीं चलेगा कि कोई इसके बारे में ऐसा भी बोल रहा होगा। या यार मुस्कान को तो इन्होंने ही मुस्कान का नाम लिया था कि मुस्कान को बिग बॉस हाउस से जाना चाहिए, फिर भी मुस्कान इन्हीं के साथ बैठी है। तो बस यही बातें आपस में करते रहते हैं कि अरे यार वो क्या कर रही काश। मेरे फ्रेंड्स मुझे सलाह दे रहे हैं कि भैया अगर बात हो मुस्कान से तो प्लीज उसको बोलना कि वो पाखी बन जाए, वो जैसे शो में करती थी वैसे करने लगे। मैं सबको यही बोलता हूँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा मैं बोलूंगा उससे, मिलूंगा तो बोलूंगा उससे। पर मुझे पता है वो पाखी नहीं बनेगी कभी। वो मुस्कान है, वो मुस्कान ही रहेगी हमेशा। और वो अपनी बात रखेगी, लेकिन बहुत प्यार से रखेगी, तो मतलब किसी की डिसरेस्पेक्ट तो नहीं करने वाली। जिसे भी समझाएगी बहुत प्यार से, उसको अपने लहजे में अच्छे से ही समझाएगी। तो अभी बार बार मुस्कान की यही डिमांड थी कि मुझे एक बार फैमिली से बात कराओ, एक बार फैमिली से बात करा दो। हालांकि बिग बॉस ने साफ मना कर दिया, बट इन फ्यूचर अगर मौका मिला जाने का या बात करने का, तो मुस्कान को क्या सलाह देंगे? और कौन आपकी टारगेट पर रहेगा? टारगेट का मुझे पता नहीं, टारगेट पे कौन रहेगा ये तो नहीं तो पता। पर एक बार जरूर मुस्कान से मिलके बात करना जरूर चाहूंगा मैं, और उसे समझाना जरूर चाहूंगा कि बेटा खुलो, बातें करो। तुम्हें कोई लगता है कि कोई गलत है तो उसे बोलो, तुम्हें बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम किसी गलत को नहीं बताओगे कि इन्होंने गलत किया है, तब तक तुम भी दोषी हो उस चीज की, कि तुम भाई उस चीज को सुन रही हो। तुम्हें बोलना पड़ेगा कि नहीं आप गलत हो इस जगह। मैं उसे जरूर सिखाऊंगा कि नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है पर आपको बोलना पड़ेगा। जी। और आपको क्या लगता है, मतलब मुस्कान आई एम श्योर कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी, बातें कर रही होंगी अपने, जो भी है, लेकिन वही लोगों के ज्यादा फुटेज दिखते हैं जो ज्यादा कला करते हैं, ये भी आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि हाँ वो तो है, दिखते वही हैं जो उसमें ज्यादा, मतलब क्योंकि दिखाना भी जरूरी है ना। क्योंकि ऐसी चीजों पर लड़ाई होती है कि जो चीजों के लॉजिक ही नहीं है, और रियल लाइफ में अगर बाहर इंसान उन बातों पर लड़ेगा ही नहीं कभी, जिन बातों पर लड़ाई वो लोग आपस में वहां कर लेते हैं। कल आलू के पीछे लड़ाई चल रही थी, कॉफी के पीछे लड़ाई चल रही थी, तो वो छोटे छोटे टॉपिक देखकर पब्लिक को मजा जी। आता होगा। जी। बट अभी जो आपने एक हफ्ते तक आप मुस्कान को अपने स्क्रीन पर देखा, आपको लगता है कि मुस्कान में के बिहेवियर में या मुस्कान के कुछ चेंजेस दिखा कि सेम आपकी जो मुस्कान आपने जो छोड़ा था बिग बॉस के घर में वही है, या आपको थोड़ा कुछ अलग बर्ताव दिखा? हाँ थोड़ी सी वो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अकेला फील कर रही है, उसे थोड़ा सा जरूरत है गाइडेंस की, कि उसे कोई बताए कि बेटा खुलो, टेंशन मत लो। तो कल सलमान सर ने बोला उसे, तो शायद मुझे लग रहा है कि आज वो मस्ती कर रही होगी, आज थोड़ा सा बात कर रही होगी। क्योंकि वो चंचल है, वो मस्ती करती रहती है, बातें करती रहती है दिन भर हमारे सामने, कुछ भी कॉमेडी करती रहती है। पर वहां जाके बिल्कुल शांत है, सबको देख ही रही है, बस लोग बात कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रही है। और लोग उसकी सुनते नहीं, वो बीच में अपने ही टॉपिक लगा लेते हैं, तो वो चुप हो जाती है। क्योंकि वो बहस भी नहीं कर पाती लोगों से, शायद ये वो उम्र का समझने की भी तकाजा है और वो सीख कोशिश। रही हैं उस घर के अंदर जाकर के। लास्टली हम्म। आपको क्या लगता है बिग बॉस के घर में कौन है शातिर खिलाड़ी, या बहुत ज्यादा ज्यादा दिमाग लगा के खेल रहा है इस समय? रजत दलाल, वो सबके बीच में पहुंच जाता है।
कोई कहीं भी हो, लड़ रहा हो, बीच में आके अपनी, उसे बातें पता भी नहीं होती फिर भी जाके ना लड़ना स्टार्ट कर देता है। कल जैसे वो पूछ रहे थे मेहरा जी उससे कि तुम्हें पता है टॉपिक क्या चल रहा है। कहते नहीं वो जो भी हो, लेकिन तुम बोल रहे हो फैमिली देख रही है बाहर, फैमिली देख रही है बाहर। मैंने कहा भाई ये सही है, जहां लड़ाई हो रही है वहां पहुंच जाओ। क्योंकि आप लड़ोगे तो ही दिखोगे, ये वो मंत्र तो सीख ही के आए हैं लोग। दिखोगे। हाँ वही है। पर ज्यादा लड़ने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, पर उनके अंदर ही ज्यादा वो हो जाते हैं दुश्मन। जैसे कल अविनाश ने लड़ा, और उसको देखो ना कितने लोगों ने उसका नॉमिनेशन, सब 8 लोगों ने 10 लोगों ने उसको बोला कि ये भाई ये मुखौटा लगा के घूम रहा है, ये मुखौटा लगा के घूम रहा है। तो वो तो है, ज्यादा लड़ोगे तो भी प्रॉब्लम है, और ज्यादा स्वीट बन के रहोगे तो भी प्रॉब्लम, दिखोगे नहीं आप। जी। तो कोई अभी बात हुई है आपकी मेकर्स के साथ, बिग बॉस के मेकर्स के साथ? क्योंकि बहुत लोनली है, तो आपका भी दिल बार बार कह रहा है कहने का, वो भी कह रही है कि मेरी बात करो, तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको कि हाँ हम बात करा देंगे? फिलहाल तो नहीं, बट अभी कुछ ऐसा? नहीं, अब तक तो ऐसी कुछ भी बात नहीं हो पाई। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि मुस्कान ऐसे ही और अपनी मुस्कान बिखेरते रहें, और आप लोग भी उन्हें देखकर अपने घर पे मुस्कान मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।